नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं मदर हॉस्पिटल में हूं, हिसार के नगोरी गेट के अंदर गीता पनवाड़ी के ठीक सामने ये मदर हॉस्पिटल है। और मेरे साथ डॉक्टर एस फोगाट हैं, पीजीआई रोहतक से इन्होंने होम्योपैथी में डिग्री की है। और आज ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे जिसके बारे में लोगों में संकोच रहता है बताने में भी। मान लीजिए किसी को तकलीफ है तो वो बताने में भी हिचकिचाता है, किसी से कहने में भी उसको झिझक होती है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि युवा जो हैं उनमें उभरती हुई जो उम्र होती है उनमें कई चीज़ें नेचुरली होती हैं, वो होती नेचुरली हैं, लेकिन धीरे धीरे करके तकलीफ बन जाया करती हैं अगर वो नहीं बताते हैं। तो मान लीजिए शीघ्र पतन की समस्या है, तो इसका क्या इलाज है, क्या उनको करना चाहिए, ऐसी चीज़ें उनमें नज़र आती हैं। तो डॉक्टर से परामर्श करें, कैसे करें, ये झिझक उनको रहती है। कुछ जानकारी आप दें और उसका ट्रीटमेंट भी बताएं कि साथ में कैसे हो सकता है। सर, पहली बात तो हम बात करें शीघ्र पतन के बारे में, जो बहुत से लोग बात करते वक्त भी कतराते हैं इस बीमारी की, क्योंकि ये इंडिया में एक तरह से टैबू के तौर पे देखा जाता है। लोग इस बीमारी के बारे में बात भी नहीं करना चाहते, वो अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं अधिकतर लोग। अगर सबसे पहले हम शीघ्र पतन के बारे में बात करें तो इसके अंदर 60% ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से सफ़र भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस बीमारी के बारे में किसी से डिस्कस करते वक्त भी कतराते हैं। यह अधिकतर उन कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर एक सेरोटिन नाम का हार्मोन होता है, जिसे फीलिंग गुड हार्मोन भी बोलते हैं, जो हमारे एक तरह से हमारी नींद, हमारे खुशी, हर चीज़ को दर्शाने के तौर पे देखने को मिलता है। अगर इसकी मात्रा बॉडी के अंदर कम होती है तो पेशेंट को डिप्रेशन की दिक्कत फेस करने को मिलती है। इसके अलावा पेशेंट को एक तरह से टेंशन की प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलती है, जिससे पेशेंट को प्री इजैकुलेशन की दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम शीघ्र पतन बोलते हैं। यह बीमारी अधिकतर लोगों के अंदर होती है, लेकिन यह बीमारी के बारे में लोगों को जागरूकता ना होने की वजह से वह काफ़ी ऐसी दवाइयाँ इसको बीमारी भी मान लेते हैं, जबकि नेचुरल प्रोसेस भी है अगर इसको ठीक से देखें तो। बिल्कुल सर, ये बीमारी भी है और नेचुरल प्रोसेस के तौर पे भी अगर देखा जाए तो एक पेशेंट के एक लिमिटेड टाइम होता है। अगर पेशेंट फर्स्ट टाइम में 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर पेशेंट फ्री हो जाता है तो पेशेंट को ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। पेशेंट खुद टेंशन में आ जाता है कि मुझे ये बीमारी है और इस बीमारी का मुझे इलाज करवाना चाहिए। तो पेशेंट ये सोचता है कि मैं कहीं से बाहर से मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले लूँ। वो दवाइयाँ खा के पेशेंट को बिना किसी नॉलेज के वो दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर देता है, जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद तो नहीं होती, हमारे शरीर को नुकसान और पहुँचाने के तौर पर काम करती हैं। क्योंकि यह बीमारी के कई कारण हैं, ठीक है, एक कारण नहीं कह सकते जिसकी वजह से बीमारी का मुख्य कारण नहीं बता सकते। इसके हिसाब से आप सबसे पहले आपको फिजिशियन के पास या अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसके बारे में गाइडलाइंस लेनी चाहिए, अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाहिए। अपने जो भी उनको टेंशन है, कोई स्ट्रेस है या और कोई रीज़न है जिसकी वजह से बीमारी है, तो उस बीमारी के प्रति डिस्कस करना चाहिए डॉक्टर को और फिर अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करनी चाहिए। एक युवाओं में भी खास तौर पे देखने को मिलता है डॉक्टर साहब, स्वप्न दोष हो जाता है, रात के वक्त उनको पता नहीं चलता और उनका डिस्चार्ज जैसे रहता है, सीमेन का डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये भी धीरे धीरे करके शरीर को कमज़ोर करता है। तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या कहेंगे, ऐसे युवाओं के लिए? अगर हम स्वप्न दोष के बारे में बात करें तो स्वप्न दोष 13 साल के बाद बच्चों के अंदर जो मेल होते हैं उनके अंदर एक तरह से हार्मोन में काफ़ी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक गर्ल्स के अंदर तो प्यूबर्टी, जो उनके साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं और जो मेल हैं उनके अंदर हार्मोन में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट कुछ ऐसी वीडियो भी देखते हैं। उसके अलावा पेशेंट प्रॉपरली नींद न लेने की वजह से, ठीक है, गलत संगति की वजह से, गलत आदतों की वजह से पेशेंट को एक तरह से स्वप्न दोष की बीमारी देखने को मिलती है। इस बीमारी के अंदर पेशेंट के प्री इजैकुलेशन हो जाता है, मतलब एक तरह से नाइट फॉल हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है। ये बीमारी के अंदर बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से देखने में मिलती है। सबसे पहले स्ट्रेस है, प्रॉपरली नींद न लेने की वजह से, गलत खान पान की वजह से, गलत चलचित्रण देखने की वजह से, ऐसे और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से बीमारी देखने को मिलती है। ऐसे जो होते हैं, जो सफ़र कर रहे होते हैं, उनके मन में कुंठा हो जाती है कि अब इसका क्या करें। तो होम्योपैथी में इसका कितना ट्रीटमेंट है और क्या इसमें लंबा वक्त लगता है या महंगा ट्रीटमेंट रहता है या आसानी से इलाज हो जाता है इसका? सर, होम्योपैथी में इस बीमारी का कोई महंगा ट्रीटमेंट नहीं है और औरों के कंपैरिजन में बात करें, और सबसे अच्छी बात यह है होम्योपैथी दवाओं के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। जो भी पेशेंट ये दवाई लेते हैं, या काफ़ी ऐसी मेडिसिन हैं जो स्टार्टिंग में पेशेंट को तो एक तरह से रिलीफ दे देती हैं, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें दुगनी तेज़ी से बढ़ जाती हैं और भी बीमारियों का रूप ले लेती हैं।
इसके वजह आप होम्योपैथी में अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवा सकते हैं। होम्योपैथी में इफेक्टिव है और ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट के साथ और जल्दी रिलीफ लगता है इस बीमारी के अंदर और परमानेंट क्योर है। काफ़ी लोग डॉक्टर साहब ये भी पूछते हैं कि भी एक्स्ट्रा प्रेशर का भी कोई ट्रीटमेंट या दवाएं ऐसी कुछ होती हैं क्या जो आप आदमी अपने वैवाहिक जीवन में उसका आनंद ले सकता है, सुख ले सकता है, इस तरह की चीज़ें भी रहती हैं? हाँ जी सर, मेरे काफ़ी ऐसे मित्र हैं जो इसके बारे में, अब प्लेजर के बारे में लोग पूछना चाहते हैं कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, कैसे किया जाए ताकि वह अपने व्यवहार लाइफ का कैसे आनंद ले पाएँ। तो इसमें होम्योपैथी में भी काफ़ी ऐसी मेडिसिन हैं जो इफ़ेक्टिव तौर पे काम करती हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसी थेरेपी भी हैं लाइक स्टॉप एंड स्क्वीज थेरेपी। इसके अलावा ईगल पोजीशन, जिसको पेशेंट को नॉलेज तो नहीं होती लेकिन उस चीज़ के बारे में भी हम गाइड करते हैं कि अपने सेक्स प्लेजर को कैसे लिया जाए और कैसे उनके लिए बेटर रहने वाला है। इसके अलावा उनको मेडिसिन भी दी जाती हैं इस बीमारी के लिए। नपुंसकता भी देखने में आती है डॉक्टर साहब, ये लोंगर और कोई तकलीफ़ें होती हैं उसको भी हो जाती हैं या कुछ बाई बर्थ या किस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स की कंप्लेंट करते हैं डॉक्टर के पास जाके भी उनको ये दिक्कत है, नपुंसकता, बांझपन जिसको कह देते हैं, वो भी आती है। तो होम्योपैथी में क्या इनका ट्रीटमेंट है या किस तरह से रहता है? सर, बांझपन दोनों टाइप से होता है, मेल बांझपन और फीमेल बांझपन। काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें ओवरियन डिजीज़ की वजह से वो बेबी कंसीव नहीं कर पाती, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि बांझपन केवल महिलाओं में होता है, लेकिन बांझपन केवल महिलाओं में नहीं है, पुरुषों के अंदर भी होता है। पुरुषों के अंदर स्पर्म काउंट कम हो जाता है, हमारे शुक्राणुओं की कमी हो जाने की वजह से ये देखने को मिलता है, जिसमें काफ़ी इजैकुलेशन से रिलेटेड भी दिक्कत, एक बीमारी नहीं होती, इसमें प्री इजैकुलेशन की भी दिक्कत हो सकती है, पेशेंट के स्पर्म काउंट की भी दिक्कत हो सकती है, शुक्राणुओं की कमी भी हो सकती है, और भी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पुरुष बांझपन देखने को मिलता है। उनका भी होम्योपैथी में काफ़ी ऐसी मेडिसिन है जो स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करती हैं, और जो भी पुरुषों को ये बीमारी है और इस महिलाओं को भी बीमारी है, तो दोनों का समाधान होम्योपैथी में बेटर वे से किया जाता है। कुल मिला के जो तमाम चीज़ें जिन पे हमने बात की है, इनका तमाम चीज़ों का होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है और आदमी निश्चिंत हो जाए कि इलाज हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सर, होम्योपैथी में ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट के साथ तमाम बीमारियों का इलाज हो जाता है और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, बॉडी के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आते हैं। कुल मिला के आपकी कोई और क्योरी है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और डॉक्टर एस फोगाट से आप किसी वक्त अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं। नीचे इनका नंबर भी स्क्रॉल कर रहा होगा, और जैसे मैंने बताया था कि नगोरी गेट के अंदर गीता पनवाड़ी के ठीक सामने मदर हॉस्पिटल है, यहाँ आके आप इनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। डॉक्टर विपिन भी हमारे साथ हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं मदर हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, किस तरह का इलाज होता है? क्या बिना दवाई के इलाज को फिजियोथेरेपी कहते हैं? किस तरह की ट्रीटमेंट्स रहती हैं यहाँ पे? हाँ, ओबियसली बिना दवा के इलाज होता है यहाँ पे। और हम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, हमारे पेशेंट्स आते हैं उनको भी कि बिना दवाई के हम इलाज करेंगे। और इसमें हमारा रहता है इलाज का, जैसे आपका सर्वाइकल पेन हो गया है, बैक पेन है, या फिर घुटनों का जो काफ़ी दिनों से क्रोनिक पेन है, मतलब कईयों के सालों से पेन होता आ रहा है। बैक पेन भी है, रिकरेंस हो जाता है, ये मतलब दोबारा आता है। बैक पेन में क्या है कि कई बार क्या है कि वो कंटिन्यूटी ना होने की वजह से ज़्यादा मतलब एक्सरसाइजेज है वो कर नहीं पाता या फिर करता नहीं है। पेशेंट्स का कोई नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि वो थोड़ा सा आराम मिलने के बाद वो एक्सरसाइजेज पे मतलब कम ध्यान देता है। तो हम ये कहते हैं कि एक्सरसाइज आप रूटीन में करते रहिए। और कुछ जो ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे सीधा नहीं खड़ा होना है, मतलब करवट लेके उठना है। कौन कौन सी थेरेपी रहती है मुख्यतः जो आपकी फिजियोथेरेपी में जो आती हैं? कुछ थेरेपीज़, कुछ सुजोक बताते हैं, कुछ और इस तरह की थेरेपीज़ रहती हैं? हाँ, हमारे पास थेरेपी है, जैसे सुजोक थेरेपी है। सुजोक मेन थेरेपी ये हमारी क्या, इस पर फोकस करते हुए एक्यूप्रेशर वाला जो पॉइंट है वो ढूंढते हैं हम, फाइंड आउट करके हम एग्जैक्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं और उसको हम ट्रीट करते हैं। और उसी पे फोकस करके जितना जो पेन है उनका पुराने से पुराना, उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। तो कोई साइड इफ़ेक्ट रहते हैं क्या फिजियोथेरेपी के? एक्चुअली विदाउट मेडिसिन है तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट ओबियसली नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट। कई लोग घर में करने लग जाते हैं बिना किसी कंसल्टेशन के, तो क्या वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं? उनको प्रॉपर कंसल्ट करना चाहिए? घर में करना थोड़ा रिस्की है, बिकॉज अगर आप अंडर गाइडेंस करते हो, किसी के अंडर में करते हो, तो वो थोड़ा ठीक रहता है। नहीं तो घर में अगर आप करते हो तो कुछ भी गलत हो गया ना आपसे एक्सरसाइज, तो उसका एडवर्स इफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं, मतलब दर्द बढ़ जाएगा ठीक होने की बजाय। ये थे डॉक्टर विपिन, और आपको कोई भी अगर क्योरी है तो नीचे कमेंट करके बताएं, ये उनका जवाब भी देंगे, और आप उनको विजिट भी कर सकते हैं मदर हॉस्पिटल में।